आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में लीजिए सुनी जानकारी। जायद फसलों में पौध संरक्षण कार्य। राम राम मनसा काका, राम राम। राम राम रामेश्वर बेटा, राम 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 राम। खेती पाती की बातें सुनाओ, की हैं? सब ठीक है? एकदम बढ़िया है काको सा। और देखो खेत में अब की बार मैं जो बीज रखे। अच्छा, तो मैं सोचो काका जी कन जाके अब देखो कि पानी दाने की जरूरत पड़ेगी और निराई गुड़ाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो बारी बारी करके सारी बातें पूछ ले। बिल्कुल रामेश्वर बेटा, अपना दूसरा किसान भैया भी खूब बुआई कर रखी है और अपन जो की खेती का समसामयिक काम जरूर करना चाहिए। जगह में अब जो काम करना है, जिया बढ़िया किस्म ली, उन्नत तौर तरीका, अच्छो बीज लेके बुआई करो, तो ई टाइम में जरूरत है सिंचाई की, निराई गुड़ाई की, कीड़े बीमारी की रोकथाम करने की। तो ये बात जरूरी है। ई टाइम में आ बात का नहीं आप पूरा ध्यान देवा। तो काको सा सिंचाई के बारे में बताओ थे, कितनी देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? देखो सिंचाई की बात तो है बेटा कि जोगी आमखा सड़की और दोमट माटी जकी है नहीं, बिंग वहां 4 5 सिंचाई जकी है बे देने की जरूरत पड़े। और भारी जकी माटी है बंग वहां 2 से 3 सिंचाई देके भी आपा जोगी खेती में पका सका। ठीक है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद में पहली सिंचाई तो जरूर दे देनी चाहिए। इनके बाद में जरूरत के अनुसार सिंचाई करता रहना चाहिए। और फूल आने और दाना की दूधी अवस्था में पानी की कमी करते नहीं रहने देनी चाहिए जोगी खेती में, नहीं तो इनको पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा, पैदावार कम मिलेगी। तो ये वास्ते ये बात को ध्यान रखना है। नहरी क्षेत्र में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद में, दूसरी सिंचाई बुआई के 60 से 70 दिन बाद में कर देनी चाहिए, तीसरी सिंचाई 100 से 110 दिन बाद में किसान भैया ने जरूर कर देनी चाहिए। बिल्कुल काको साहब, तो बात हरी पल्ले बांध ली। अब बात करें अपन निराई गुड़ाई की, क्योंकि ये मौसम गमा कई त्रियाना जगह बिन बुलाए मेहमान है नहीं। बिल्कुल। तो निराई गुड़ाई के बारे में अपन क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखो जोगी खेती का माँ जगी रेतीली नहरी क्षेत्र की जमीन है, बटे बथुओ, प्याजी या फिर और कोई हिरनखुरी वगैरह अगर उगेड़ी हुए खरपतवार हुए, तो बिना कशी की सहायता से जरूर आप निकालता रहना चाहिए। 2-3 बार निराई गुड़ाई और काम कर देना चाहिए। और जरूरत पड़े तो अपना किसान भाई खरपतवार नाशी रसायनों को भी इस्तेमाल करे। पर आपा आई बात कहूंगा कि जब तक हो सके किसान भाई अगर कशी की सहायता से हैंड हो हेरो से निराई गुड़ाई करके और कचरो निकाल लेवे तो बहुत ही बढ़िया बात रहे। बीच फसल का मान नुकसान को नहीं, अपनी जमीन की ताकत भी बढ़ती रहे। काको सा जोगी फसल का मान जी बात करें फसल संरक्षण के बारे में, तो क्या करना चाहिए? देखो फसल संरक्षण की बात आई है कि कीड़ा लगे तो कीड़ा की रोकथाम करनी चाहिए, बीमारी दिखाई देवे तो बीमारी की तुरंत फुर्त रोकथाम का उपाय करना चाहिए। और जगह वैज्ञानिक सिफारिश करे बिंग अनुसार ही अपन जगह कीट है वास्ते दवाइयां इस्तेमाल करा पा। जिया इंगमा रामेश्वर बेटा कीड़ा की बात करा तो ब्लू बीटल और फील्ड क्रिकेट्स नाम का कीट लगे। तो एक कीट ग्रस्त खेत जिता है नहीं, बटे मिथाइल पैराथियन यानी 2 सैकड़ा चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर भुरकाव सुबह के टाइम में या शाम के टाइम अपन कर देना चाहिए। और इनमें माइट्स जी बात करें मोइला कीट लग गए तो बिंग बारे में काको सा बताओ। देखो माइट्स और मोइला कीट जगह लाग जाए जोगी खेती के मां, तो पहली बारी अगर दिखाई देवे मकड़ियां वगैरह माइट्स वगैरह, तो फार्मोथियन 25 सीसी, मिथाइल डिमेटोन 25 सीसी या डाइमिथोएट 30 सीसी 250 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। ये छिड़काव ने मोइला कीट की रोकथाम करने के वास्ते भी आप यह काम में लेवांगा तो बिल्कुल हो जाएगी। रोकथाम करने की दोबारा जरूरत नहीं है और 15 दिन बाद में दोहरा भी सका। और सारों ज्यादा खतरनाक काको सा दिमक चिकन के दिवा बखड़ी फसल का माला है। बिल्कुल। तो बिंगो अपन उपाय क्या कर सका? देखो दिमक की है नहीं बात जोगी खेती में की थोड़ी ज्यादा लागे। जरूरत हो तो दिमक की रोकथाम खातर क्लोरोपाइरिफॉस 20 सीसी 1 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी सागे देने से इनकी रोकथाम है कि करी जा सके। और रोली रोग जो को है काको सा बिंगा जिया कई बार लक्षण दिखाई देने लग जाए तो क्या करना चाहिए? देखो रोली रोग अगर जोगी खेती में आ भी जाए और लक्षण दिखाई देने लगे तो गंधक पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या 6 किलोग्राम बीघे की दर से आपने सुबह के टाइम में शाम के टाइम में भुरकाव करना चाहिए। और वो भुरकाव 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार किसान भाई कर देवे तो रोकथाम पक्की करी जा सके। और जोगी फसल में काको सा जी देखो थे मोलिया रोग जो कहीं वो भी लगे। बिल्कुल। और बड़ो खतरनाक रोग है, तो इनके बारे में थे रोकथाम के बारे में भी तो जानकार दो। देखो जोगी खेती में मोलिया रोग की अगर बात करा रामेश्वर बेटा, तो ये रोग से प्रभावित पौधा छोटा रहेगी, पीला पड़ जाए और जड़ा में गांठा बन जाए। रोग की रोकथाम खातिर 1 या 2 साल तक कणक या जोगी फसल खेत में नहीं बीजनी चाहिए। जोगी रोगरोधी किस्म आरडी 2052 या आरडी 2035 काम में लेनी चाहिए। या फसल चक्र में चना, सरसों, प्याज, सूरजमुखी, मेथी, आलू, गाजर ए फसल बीजनी चाहिए। रोकथाम खातिर मई जून के माह
गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए जमीन की और ई तरीके से आप उपाय करा तो एज की समस्या है बीमारी की मोलिया रोग वाली कोई नहीं हुई। और अब तो काको साथे को खेत का निचालना और थारी बातां जिकी भाई लोग सुनी है और मैं भी देखो पल्ला बांध तो तुमको फायदा जरूर उठासी और मिलसी। तो चला रमेश बेटा चलो सा राम 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 सा राम राम। जौ की फसल में रोगों की रोकथाम खेतरा वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्रामीण श्रोता ये जानकारी सुन रहे थे। आइए सुनते हैं ये संदेश। 10 सालों में इंडिया बदल गया पर इंडिया की सोच नहीं बदली। तभी तो जो बेटियां हर साल लड़कों को रिजल्ट में पीछे छोड़ देती हैं, उन्हीं की पढ़ाई को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं हम। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया आगे जरूर बढ़ा है, पर इन्हीं 10 सालों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में लगातार घट रही है। बेटी के प्रति जब आप सोच बदलेंगे तभी हालात बदलेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे ओ सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है। सही बोले हो भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना इतना बड़ा झटका होगा। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज, पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें। पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें। किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। आप प्रिया को जानते हैं? उसके छोटे भाई ने अमेरिका के टॉप कॉलेज का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन खर्चे की वजह से उसके पापा चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रिया ने जॉब करते करते अपने छोटे भाई के लिए एजुकेशन लोन लिया और उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पापा के चेहरे पे खुशी देखने वाली थी। ऐसी ही होती है ना बेटी। लेकिन जानते हैं, इस प्रिया का कभी जन्म ही नहीं हुआ और ऐसी ही ना जाने कितनी बेटियों को दुनिया में आने नहीं दिया जाता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।